हाय बच्चों, आज आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 6 वीडियो उपलब्ध कराने जा रहा हूं। इसी के साथ बच्चों, मेरा नाम संजय गिरी और मेरे चैनल का नाम नॉलेज बाय संजय सर। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बच्चों, आज आपको इस वीडियो में आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सिखाऊंगा। करीना अपने वेतन का 15% भाग सावधिक जमा खाते में जमा कर देती है और शेष धनराशि का 30% भाग खर्च कर देती है। यदि उसके पास 2380 रुपये बचा रहता है तो उसका वेतन क्या होगा। अब देखिए बच्चों, करीना के पास अगर मैं मान के चलूं कि 100 रुपए है बच्चों, उसका 15% भाग वो खर्च कर दे रहा है, तो बचेगा कितना? 85%। भाई, अगर करीना जो भी वेतन पा रही है उसका वेतन का 15% भाग वो सावधिक जमा खाते में खर्च कर रहा है, तो बचा कितना? 85%। किसका 85% बचा? जो उसका वेतन है। ठीक। अच्छा, अब आगे फिर आगे बोला कि शेष धनराशि, शेष धनराशि यानी जो 85% बचा वही तो शेष धनराशि होगा। आगे बोला है जमा कर देती है और शेष धनराशि का यानी शेष धनराशि यही होगा। तो बराबर समझिए, करीना का वेतन मान लीजिए 100 रुपए है और उसने क्या किया कि उसका 15% भाग खर्च कर दिया, यानी उसके वेतन का 15% भाग उसने खर्च किया, तो 85% वेतन का बचा कि नहीं बचा? तो करीना के वेतन का 85% भाग बचा, ये बचत हो गया बच्चों। फिर आगे चलो, बोला है और शेष धनराशि यानी जो बचा है वही ना शेष है। हाँ, शेष धनराशि का 30% भाग यानी शेष धनराशि का 30% भाग खर्च कर देती है, यानी खर्च कर देती है। इतना करने के बाद उसके पास 2380 रुपए बचा, यानी ये बराबर होगा 2380। ध्यान सुनिएगा, अगर उसे 30% भाग खर्च कर दिया तो बचा कितना परसेंट बच्चों? 70%। ये सब बचत है ना। ठीक है, सुनिए, करीना का वेतन मान लीजिए मैंने 100 रुपए माना, उसका 15% उसने खर्च कर दिया, तो इसका मतलब करीना अपने वेतन का 85% बचा है कि नहीं? ये बचत हो गया। फिर आगे बोल रहा है प्रश्न में शेष धनराशि का 30% भाग, यानी ये धनराशि हमारी बच गई है, इसका 30% भाग खर्च कर रही है, यानी 30% भाग खर्च कर रही है, इसका मतलब है कि 70% भाग बचा कर रख रही है कि नहीं? यानी इसका 70% उसने बचा लिया, और ये जो बचाया है ये किसके बराबर? 2380 के बराबर। अब इसको हम सॉल्व करते बच्चों। का मतलब जानते हो आप लोग, इसको हम 85/100 लिख सकते, इस का को भी हटाएंगे और 70/100 लिखा मैंने और 2380 हुआ बच्चों। अगर ध्यान दीजिए, अगर आपको कैंसिल करना होता आएगा तो कैंसिल कर सकते हो। देखिए कैसे कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने का बड़ा तरीका है, या तो ये दोनों 100 इधर लेके चले जाइए और ये नीचे लेते आइए। देखिए यक्स का मान चाहिए बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे 2380, फिर ये 100 यहाँ लेकर आ जाओ, फिर ये 100 यहाँ लेकर आ जाओ बच्चों। ठीक, और ये जो आपका 85 आपका नीचे होगा, 70 भी नीचे आ जाएगा, ये दोनों नीचे आएंगे, ये दोनों ऊपर जाएंगे। अब आपको कैंसिल करने आता है तो कैंसिल करके देखिए, इस जीरो से इस जीरो को खत्म कर दीजिए, 7 से इसको खत्म करेंगे तो 7 3 21 होता है, बचा 2, 7 चौक 28। चलिए अब 17 से इसको काटेंगे 2 बार में, 17 25 85 होता बच्चों। फिर 5 से इसको कैंसिल करेंगे 20 बार में, 2 दूना 4 होगा और 1 2 3 3 0, यानी इसका मतलब है कि जो करीना का वेतन है वो 4000 रुपए है बच्चों। ये आपका आंसर हुआ। एक बार और इस प्रश्न को समझिए बच्चों।
जैसे बोल रहा है कि करीना अपने वेतन का 15% भाग सावधिक जमा खाते में जमा कर देती है, यानी समझ लीजिए एक तरह से खर्च उसने किया। यानी हमने करीना का वेतन मान लिया x, अगर वो 15% खर्च कर रही तो बचा कितना रही 85%, x का 85% उसने बचा लिया। फिर आगे प्रश्न बोला है और शेष धनराशि का, ये यानी जो बचत हुआ वही तो शेष धनराशि है, तो ये शेष धनराशि का 30% भाग खर्च कर देती है। अब 30% भाग खर्च कर रही है तो यानी इसका 70% बचाएगी कि नहीं बचेगी? देखिए 70% इसने बचा लिया, और ये बचत किसके बराबर 2380 रुपए के 2380, और मैंने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, अगले बार जब इसको प्रश्न को सॉल्व करेंगे ऐसे प्रश्नों को, तो हम सीधे यहाँ से लिखना चालू करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि रहीम अपने वेतन का 20% खरीदारी पर तथा शेष का 5% ढुलाई पर खर्च करता है। यदि उसके पास अब 1520 रुपये शेष बचता है तो उसका वेतन क्या है? अब देखिए, तो अभी मैंने आपको सवाल बताया है इसके पहले, तो उसमें भी देखिए मैंने क्या किया, वेतन x माना था। देखिए वेतन मैंने क्या माना था बच्चों, x। फिर मैंने कहा है उसका 20%, तो अगर 20% खर्च करेगा, हाँ, तो बचेगा कितना जी 80%। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब x मान लीजिए उसका आय जो है, वेतन जो उसका x है, उसका 20% खर्च करेगा तो उसका कितना परसेंट बचेगा 80%। अच्छा, जो 80% बच रहा है वही शेष है कि नहीं? देखिए बोला तथा शेष का, यानी 80% ये बचा हुआ है। अब इसका जो 5%, यानी इसका 5% किस पे बोला है? ढुलाई पर खर्च करता है। ठीक है, ये पूरा खर्च हो गया। यक्स का 80%, यानी यक्स का 20% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना 80%, यानी यही उसका बचत है। फिर बोला जो बचत हो रहा है शेष का, देखिए बोला खरीदारी पर, फिर बोला शेष का, यानी 20% खर्च कर देगा तो 80% बचेगा ना, तो 80% का वो 5% ढुलाई पर खर्च कर रहा है, यानी इसका मतलब अगर 5% ढुलाई पर खर्च करेगा तो बचाएगा कितना परसेंट 95%। ठीक है बच्चों, तो बोल रहा है 95%, उसने यानी 5% ढुलाई पर खर्च किया तो 95% बचाएगा। ठीक है, अब आइए, अब उसके पास 1520 रुपए बच जाते हैं, यानी ये 1520 के बराबर होगा बच्चों। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 80/100, और इसको लिख सकते हैं 95/100। ठीक, बराबर आपका हो गया 1520। ठीक, यहां से देखो बच्चों, अगर आपको कैंसिल करने आता है या तो ऐसे हल कर लीजिए पूरा, 1520 लिखिए, फिर ये 100 लिखिए बच्चों, फिर ये 100 लिखिए, और यहाँ आपका 80 हुआ बच्चों, ये 95 हुआ। अब इसको कैंसिल आउट करिए, इस जीरो से इस जीरो को खत्म कर दो। ठीक, अब सुनिए, आठ से इसको खत्म करिए, 8 कहीं 8 हुआ बच्चों, बचा कितना 7, 72 होगा, 8 9 72 हो गया। 19 से 95 को खत्म करोगे 5 बार में, अब 5 से 100 को काटोगे 20 बार में, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 2000, यानी आपका जो उत्तर इसका प्राप्त हो रहा बच्चों वो 2000 रुपये प्राप्त हो रहा है। अच्छा, ये जो तरीका मैंने बताया अभी आपको, इसके पहले भी बताया कि भाई अब हम सीधे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, क्योंकि इस बार समझाया, अब इसके बाद इसको हमने ऐसे करेंगे। ठीक, अच्छा एक चीज और बच्चों, अगर आप चाहिए तो ऐसे लगाइए, चाहिए तो और आसान करना चाहिए तो इससे भी कर सकते हैं आसान। देखिए कैसे, अगर आपको ये पता है, ये जो 20% आप देख रहे हो, यहां से ध्यान सुनिएगा, इसको मिटा देता हूं।
ध्यान से देखिए, देखो ये जो 20% देख रहे हो, इसको हम अगर भिन्न में कन्वर्ट कर ले 20%, तो आपका हो जाएगा 1/5। ठीक है, 5% अगर आप कन्वर्ट करते हो बच्चों तो 19/20 होगा। भाई देखिए 5/100 हुआ आपका, नहीं 1/20 हो गया, गलत लिखा मैंने, 1/20। अच्छा सुनो, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि 1520 रुपए उसका वेतन तो नहीं पता, तो वेतन मैंने एक समान है बच्चों। अच्छा, या उसका वेतन है मान लीजिए 5, उसका कितना हिस्सा खर्च कर रहा है 1। देखो यहां से 20% ना, 5 का 20% जो है 5, मैंने उसका वेतन मान लिया 5 मान लीजिए, तो निश्चित 5 का 20% कितना है 1। तो बोला 20% वो खर्च कर रहा है, यानी 5 में से अगर आप 1 खर्च कर दोगे तो 4 बचेगा रही, यानी इसको हम 4/5 लिखेंगे। ठीक, यानी 5 में से 1 खर्च करेगा तो 4, भाई 5 हिस्सा देख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 हिस्से हैं। इसमें से वो कह रहा है 1 हिस्सा ये गायब कर रहा है, खर्च कर रहा है, ये वाला समझ लीजिए। तो मेरे पास 1 2 3 4, 4 कितना है, इसको बोलेंगे 4/5, यानी 4 हिस्सा मेरे पास बचा, यार 1 हिस्सा खत्म किए हम, तो 4/5 यानी 4 हिस्सा बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा। अब आइए इसके बाद देखिए, इसमें से कितना परसेंट, यानी 20 का 5% वो खर्च कर रहा है, फिर यानी इसका मतलब 1 खर्च कर रहा है, तो बच्चा कितना बच्चों 19 बचेगा, जैसे इसके पहले बच्चे है। और ये किसके बराबर है 1520। अब देखो इसको कैंसिल आउट करना चाहते हो तो कर सकते हो, यानी यहाँ x बराबर आप देखोगे तो 1520 हुआ, 5 हुआ 20, ये ऊपर जाएगा नीचे ही आएगा। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो। अब यहाँ से 4 से कैंसिल करो इसको, देखो यहाँ से 4 3 12 हुआ बच्चों, बचा कितना 3, 4/32 हुआ। अब फिर इससे कैंसिल करिए, 19 दूना हुआ 20 बार में। अब देखिए 20 बच्चे 100, फिर 20 का गुणा करोगे तो 2000 होगा, 2000। अब आप ऐसे भी लगा सकते हो बच्चों, यानी आपको क्या करना होगा, जो परसेंटेज दिया होगा उसको भिन्न में चेंज करिए, और निश्चित रूप से भिन्न में जब चेंज कर लोगे तो उसमें से खर्च कितना रहे, यानी 5 हिस्सा है, 5 में से 1 हिस्सा खर्च करेगा तो बचाएगा कितना 4/5। फिर 5% है, इसको 1/20 कन्वर्ट किया, इसमें से भी 1 हिस्सा खर्च करेगा, बचाएगा 19/20। ये पूरा मिलाकर 1520, यानी जो पिछला लॉजिक दिया था उसी लॉजिक पर लगेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ, इसी को फिर हम एक तीसरे तरीके से आपको समझा रहे हैं। अगर आपको ये सब दिक्कत है करने में तो ऐसे भी लगा सकते हो। देखिए कैसे, पूरा जो वेतन है हम उसको 100% मान लेते हैं, कितना 100%, ये उसका वेतन है, समझ लीजिए वेतन। अब जी यहाँ लिखते बच्चों 100%, ये क्या है वेतन। 20% खरीदारी पर खर्च कर रहा है बच्चों, तो इसका मतलब है 80% बचा कि नहीं बचा, अरे 20% खरीदारी किया उसने तो बचा कितना 80%। अच्छा, फिर बोला है 5% शेष, यानी शेष यही बचेगा ना, अरे 100% है वेतन, 20% उसने खर्च किया, 20% खर्च का मतलब ये होगा माइनस कर देंगे भाई, तो बचेगा कितना 80%। 80% का बोल रहा है जो बच रहा है शेष, ये शेष हो गया का 5% ढुलाई पर खर्च करता है। अब इसका 5% निकालेंगे, इसका 5%,
बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। तो 80% का 5% अगर वो ढुलाई पर खर्च कर रहा है तो इसका मतलब है 95% बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है भाई। 80% जो बच रहा है उसका 5% ढुलाई पर खर्च कर रहा है। इसका मतलब है कि 80 का 95% वो बचाएगा। अब 80 का 95% आप निकालो बच्चों, तो ध्यान से देखो। 80 ये 95/100 हुआ बच्चों। 20 चौक 80 हुआ, 20 बच्चे 100 हुआ। इससे कैंसिल करिए, 19 बार 76, यानी 76% हमारा बचा। एक बार ध्यान से, 100% वेतन, 100% वेतन मैंने माना, 20% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना 80%। इस 80% जो बच रहा है, देखिए ये शेष है, शेष 80% का 5% ढुलाई पर खर्च कर रहा है, यानी 80% का 5% खर्च कर दे रहा है। बचा कितना 95%। तो 80 का 95% कितना होता है 76%, यानी 80% का 95% कितना हुआ 76%। और ये 76% किसके बराबर 1520। भाई 76% बचा है ना, देखो। तो ये 76% बचत हुआ, ये किसके बराबर 1520, यानी हम ये कह सकते हैं कि 76% बराबर 1520। तो बच्चों यहाँ से एक एक नियम से हल कर रहे हैं। 1% का मान जो हम निकालेंगे तो 1520/76% होगा, बिल्कुल 76 होगा बच्चा। अब हमको वेतन चाहिए, वेतन कितना हमारा 100% बच्चों। तो 100% का मान निकालेंगे तो 1520/76 गुणे 100। 1% का मान कम हुआ, 100% का मान ज्यादा होगा। 76 दूना काटेंगे तो 20 बार में आपका 2000 हुआ। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और देख लीजिए। उसका वेतन मैंने 100% माना, फिर उसने क्या किया, उसका 20% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 80%। ये 80% मैंने लिखा। फिर जो 80% बच रहा है, यानी बोला शेष, देखिए शेष ये है, इसका 5% ढुलाई पे खर्च कर रहा है, यानी 80% का 95% बचाएगा कि नहीं बचाएगा। तो 80% का 95% जो बचाएगा बच्चों यह, तो निश्चित रूप से किसके बराबर होगा 76%। और यही 76% उसका बचत है, और यह बचत किसके बराबर 1520 के बराबर। तो हम 1% का मान निकाल लिए। जब 1% का मान निकल इतना हुआ तो बच्चे 100% का मान हमने प्राप्त किया, जो 2000 होगा। ठीक है। हाँ बच्चों, ये चाहिए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि 76% बराबर 1520, यानी आप चाहिए तो इसको ऐसे भी हल कर सकते हो। अब जैसे आपका क्लियर हुआ 76% बराबर आपका हो गया 1520, तो निश्चित रूप से आपको 1520 76% यहाँ लिख लो, सीधे 100% लिख लो, आप हल करेंगे, देखिए फिर आ जाएगा। यानी इतनी की बचत कर सकते हैं। ये बचत करना आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे इसको सॉल्व, यानी यक्स उसका अगर मासिक वेतन है तो उसका 30% खर्च करेगी तो बच जाएगी कितना 70%। ठीक है। शेष का 50, यानी अब 70% जो शेष बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा। उसके बाद बोल रहा क्या, शेष का 50%, यानी 50% अगर खर्च करेगी तो बचेगा भी कितना 50%, बिल्कुल। अच्छा, खर्च करती है, फिर उसके बाद एक खर्च करने के बाद 1000 रुपये किराया दे रही है वो, यानी इतना वह बचत कर रही बच्चों। इतना बचत करने के बाद उसने क्या किया, 1000 किराया दिया, यानी जो बचत कर रही है उसमें से 1000 रुपये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे भाई, क्योंकि इसमें से उसने बोल रहा है कि देखिए खर्च करती है, फिर 1000 रुपये किराया देने के बाद, यानी जो बचत कर रही है उस बचत में से ही तो किराया देगी। मान ली हमने बचत किया और उसी बचत में से मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये जितना बोला है बचत है, शेष का इतना इतना पर खर्च करती है, तो मैं जो बचत प्राप्त किया हूं ये क्या है, बचत है। इस बचत में से 1000 रुपये में खर्च कर, कौन खर्च करे, साहिबा। उसके बाद उसके पास 1800 रुपये रह जाते हैं, किसके पास, साहिबा के पास।
यानी इतने रुपए उसकी बचत थी, उस बचत में से 1000 रुपये पुनः उसने क्या कर दिया, किराया दे दिया। ठीक है भाई, तो हम इस बचत में से माइनस करेंगे तो उसके पास बचा अंत में कितना, 1800। या ये हो सकता है कि जो 1000 रुपये है यहाँ कर दो, बात वही होगी घूम फिर कर। ठीक है बच्चों, अब आइए यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये 1800 इधर गया बच्चों। अब आप यहां से देख सकते हो, या तो यही कैंसिल कर लीजिए या रहने दीजिए। अभी 70/100 हुआ, 50/100। ये आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों मैंने क्या कहा है कि भाई देखिए इतना खर्च कर रही है, उसके बाद परिवहन पर खर्च कर रही है, तो 1000 रुपये किराया देने के बाद यानी ये बचत उसने किया, फिर बचत में से क्या कर रही है, 1000 रुपये किराया दे रहे हैं, तो मैं बचत में से 1000 किराया घटा दिया। उसके बाद देखा गया उसके पास कितने रुपए बच रहे, 1800 लिखा गया। चलिए यहाँ देखो बच्चों 100, ये यहाँ ले जाएंगे 1000 रुपये, तो एक जगह 2800 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से देखो हल करने का तरीका आपको पता होगा, 2800 लिखोगे, फिर 100 लिखोगे, फिर 100 लिखोगे बच्चों, फिर 70, फिर 50। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसको कैसे कैंसिल आउट करोगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस जीरो से इस जीरो को खत्म, इस जीरो से इस जीरो के 7 चौक 28 हो गए बच्चों। फिर आज ये 5 से इसको खत्म करते हैं 20 बार में, तो 4 दूना 8 हो गया बच्चों, और 4 दूना 8 हुआ, 1 2 3 ट्रिपल जीरो हो गया। यानी इसका मतलब है कि 8000 रुपये आया। यानी उसका मासिक वेतन क्या है बच्चों, 8000 रुपये है। ठीक है अब सुनिए अगला, मतलब इसको अब दूसरे तरीके से देख लीजिए। यहां से यहां 30% को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं बच्चों, इसको लिखेंगे, आपको पता होगा 3/10 लिखा जाएगा। ठीक है, अब आइए 50% है बच्चों, तो इसको 1/2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो भाई हमारा 100 रुपये माना, 10 में से 3 खर्च कर दे रही, बचा कितना रहे, 7/10। अब इसके पहले समझाया था कि भाई हम क्या करेंगे, यह कोई वस्तु है, इसको 10 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये समान हिस्से हुए। इसमें से हम 1 2 3 खर्च कर दिए, तो बचेगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ज्यादा हो गया था बच्चों, इस 7 आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये ज्यादा हो गया था पहले से। तो मेरा बचेगा कितना, 7/10 बचेगा कि नहीं, बिल्कुल। तो ये हुआ। फिर आइए किसी वस्तु के 2 भाग की हैं, उसमें से एक हिस्सा हमने खत्म कर दिया, तो 1/2 बचा कि नहीं, 1/2। अच्छा इसमें से बच्चों कहा गया कि 1000 रुपये फिर खर्च हो रहा है किराया पर, उसको 1800 रुपये बच गया कुल। अब देखिए यानी इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता होगा यक्स, ये देख सकते हो, ये 2800 हो गया बच्चों। अच्छा अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको इधर ले जाएंगे, आपको पता होगा 2800 गुणे 10 गुणे 2 हुआ, नीचे कितना होगा 7। अब 7 से खत्म करिए, 7 चौक 28 हुआ बच्चों, 4 दूना 8, 8000 हुआ कि नहीं। यानी आप ये तरीका लगाइए, जब आपको ये परसेंटेज याद हो तो आसानी से लग जाएगा, कैलकुलेशन हो सकता है कम पड़े। ठीक है, चलिए अब वो वाला तरीका भी देख लीजिए जो तीसरा बताया मैंने। चलिए तीसरे वाले में ध्यान दो बच्चों, वही है कि हम 100% ले रहे हैं वेतन, इसके बाद उसने 30% कम कर दिया, तो बच्चों 70% हुआ कि नहीं, बिल्कुल। अच्छा अब 70 का आपको पता होगा कि कितना परसेंट वो खर्च कर रहा है, 50%। यानी 70 का 50% खर्च कर रहा है, तो 50% बचाएगा कि नहीं बचाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ से देख सकते हो, इसको हल करेंगे तो 35 आएगा, 35%। देख लो 70 का 50% खर्च कर दे रहा, तो बच जाएगा कि ना 35%।
यहाँ से देख सकते हो। अच्छा, ये 35% में से ध्यान दीजिएगा, ये जो 35% है उसमें से भी 1000 रुपये जो खर्च किया जा रहा है किराए पर, और ये बराबर किसके हो रहा है, 1800 के। यानी 1000 रुपये इसमें से खर्च हो जा रहा है, तब उसके बाद बचत हो रहा है 1800, यानी 1000 खर्च कर दिया। यहाँ से 35% का मान बच्चों आप देखोगे 2800 आएगा। बिल्कुल, आपको यहाँ से 100% का मान सीधे निकाल के दिखा रहा हूँ, तो 2800 बट्टे 35% बच्चों इंटू 100%, आपको याद हो। अब क्या करिए, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया बच्चों। अब यहाँ से देखिए 7 25 35 7 चौक 28, फिर यहाँ से ये 5 दूना 10, 20 बार में 20, और यहाँ 400 है, 4 दूना 800, यानी 8000 आपका आ गया। यानी इससे भी आप बिल्कुल लगा सकते हो। तो अभी मैंने यह पहला सवाल और ये दूसरा सवाल, इन दोनों सवालों को मैंने 3 तरीके से बताया है। इसके पहले एक सवाल बताया था तो मैंने केवल एक तरीका बताया था बच्चों, जबकि ये सब 3 है, यानी वो भी आप 3 तरीके से लगा सकते हो। जितने यहाँ प्रश्न है वो आप 3 तरीके, तीनों तरीके में से जो आपको पसंद हो उन तरीकों का प्रयोग करिए, ठीक है। चलिए, अच्छा अगला प्रश्न जूली वाला बच्चों देख लीजिए। अच्छा, जूली अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है, शेष का 20%। अब देखो बच्चों, अब हम तो अपना वही प्रयोग करेंगे, हमको तो सबसे आसान ये लगता है, इसी से करना चाहेंगे। तो 5% यात्रा में खर्च कर रही है, तो इसका मतलब 95% तो बचा लिया बच्चे ने, ठीक है। शेष का 20% भोजन पर खर्च कर रही है, यानी 20% खर्च कर रही है तो 80% बचाएगी कि नहीं, बिल्कुल बचाएगी। फिर वह 120 रुपये का दान कर रही है, अभी 120 रुपये का दान कर रही है, यानी उसी बचत में से खर्च कर रही है, ठीक है। 100 माइनस कर दिया, 1400 रुपये बच जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका 95/100 लिखा आपने, 80/100 लिखा, और ये आपका 1520 होगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ कुछ करना नहीं, ये 1520 आपने देखा, 95 नहीं, यहाँ 100 आपका ऊपर आ जाएगा, ये भी 100 ऊपर आ जाएगा, नीचे होगा 95, ये फिर होगा 80। काटने का काम करिए, 0 से 0 खत्म करिए, 8 से इसको खत्म कर सकते हो, देखिए। अच्छा ध्यान से देखिएगा, अभी जो पिछला प्रश्न था वही है, बिल्कुल बनेगा। 1520 देखो आ गया कि नहीं आ गया, यानी ये जो प्रश्न मैंने सॉल्व किया वही प्रश्न होगा, इसके हिसाब से आपका 2000 आएगा। अभी काट के दिखा भी देता हूँ बच्चों। 95, 8 से काटा मैंने, 8 कहीं 8 7 हो गया, 8 9 72, 19 25 95 होगा बच्चों। 5 से इसको खत्म करिए, 20 बार में 2000 आया कि नहीं। यानी निश्चित रूप से यह सवाल जो है, रहीम वाला जो प्रश्न है वही ये भी प्रश्न आपका हो गया, समझ लीजिए, ठीक है। अब बच्चों इसको खत्म करें, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों। बोल रहा है कि चमेली अपनी कुल आय का 24% भोजन पर है, ये 15% किराए पर, और शेष का 25% और 20% क्रमशः परिवहन और अन्य खर्च पर खर्च करती है। इसके बाद भी उसके पास रुपये 10,736 रुपये शेष बच जाता है। उसकी आय ज्ञात कीजिए। अब सुनिए बच्चों, चलो अब हमको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। चमेली अपनी कुल आय का 24% भोजन पर खर्च कर रही है, यानी अभी देखो मैंने कहा कि ये 100% है चमेली की आय, ध्यान सुनिएगा। तो चमेली की आय जो 100% है, तो उसमें से 24 और 15% तो खर्च कर रहा है उसने। देखिए 24% भोजन पर, 15% किराए पर। अब जाकर बोल रहा है शेष, इसके पहले देखिए तुरंत जाकर शेष बोल रहा है, एक खरीदारी के बाद शेष बोल रहा है। यानी इसका मतलब है, अगर मैं कहूं x, ध्यान सुनिएगा, तो 24% और 15% खर्च करेगा, तो इसको जोड़ोगे 24 और 15 तो आपका हो जाएगा 39। यानी 39% अगर खर्च उसने किया चमेली ने, इसका मतलब कितने की बचत किया, 61% का, बिल्कुल। चलिए अब आगे चलिए, फिर बोला है शेष का 25 और 20%
क्रमशः परिवहन और अन्य खर्च पर, यानी 25% और 20% जोड़ोगे बच्चों तो आपका हो जाएगा 45%। यानी 45% वो खर्च कर दे रही तो बचा कितना रह रही है 55%। 100% होता है तो 100% में अगर 45% उसने खर्च कर दिया इन चीजों पर तो 55% बचा, यानी 55/100। ठीक है, इसके बाद भी उसके पास इतने रुपए बच जाते यानी 10,736 रुपये। बस बच्चों यह ध्यान देना है, यहाँ पर अभी इसके पहले जो भी प्रश्न देते 1% के बाद तुरंत जो शेष देता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया। उसने फंसाया है कि कुल आय का पहले 24% भोजन पर खर्च करवा रहा है, 15% किराए पर करवा रहा है, यानी इसका मतलब कुल आय का 24 और 15 जोड़ोगे तो कितना हुआ 39%। कुल आय का 39% उसने खर्च कर दिया। तो कुल आय का अगर 39% खर्च कर दिया तो इसका मतलब कुल आय का 61% बचा कि नहीं, यानी कुल आय का 61%। अब फिर जो बचा है उसमें से कह रहा है कि 25% और 20% खर्च कर रहा है, यानी बचने में से कितना खर्च हो रहा है 25 और 20 मिलकर कितना हुआ 45%। यानी जो बचा हुआ यानी ये बचा हुआ इस बचे हुए आय का 45% उसने खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना। अरे बचे हुए का 45% अगर खर्च करेंगे तो बचे हुआ का 55% बचेगा कि नहीं। अरे बचे हुआ का 45% खर्च कर दिया, ये बचा हुआ है, इस बचे हुए का 45% खर्च किया तो बचा, ये तो बचा है। जब 45% ये खर्च होगा तो 55% बचेगा ना, क्योंकि ये भी 100% है। तो बचे हुए का 45% अगर खर्च होगा तो बचे हुए का 55% बचेगा, वो मैंने यहाँ लिखा है। अब इसको सॉल्व करते बच्चों। अब ये दोनों यहाँ जाएगा, ये दोनों नीचे आएगा, आप समझ सकते हो। 100 फिर 100 61 हो गया बच्चों, 55 हुआ। अब कैलकुलेशन करिए यहाँ से। हमको लगता है 11 से काटेंगे, वही यहाँ से देखो 11 × 5 = 55, 11 से इसको काटिए, 11 × 9 = 99 होगा बच्चों। यहाँ बचेगा कितना जी 7 × 8 हो गया, देखिए। अच्छा 83 हो गया, 11 × 7 = 77 हुआ, बच्चा कितना 3 × 3 = 6, ये 66 हुआ, 6 बार में फिर कटेगा। चलिए 61 से इसको कैंसिल करो, पहले 5 से इसको खत्म करोगे, 20 बार में खत्म होगा बच्चों। अब 61 से 976 को कैंसिल कर सकते हो बच्चों, देख सकते हो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 6 हुआ आपके पास, या 9 में से 6 गया 3 हुआ बच्चों, 6 बार जाएगा, देखिए यानी 16 बार में कटेगा। इससे कितनी बार में 16 बार में। और आपको पता होगा जब 16 और 20 और 1000 का 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूना 32 हुआ बच्चों, 1 2 3, यानी इसका मतलब है उसकी जो मासिक आय है, जो उसकी आय है चमेली की, वो 32,000 रुपये है। लिखा गया है कि बोला गया कि राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब ध्यान सुनिएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए हम लोगों का जो आय होता है उसी आय के आधार पर खर्च होता है और बचत भी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आय तो हो और पूरा खर्च हो जाए, बचत भी ना हो। तो निश्चित रूप से अगर आप आय के बारे में जानकारी लेना चाहते तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए हम प्रति महीने 70,000 रुपये कमाते हैं मान लो। अब 70,000 में से मैंने 50,000 रुपये व्यय कर दिया, यानी खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना 20,000 निश्चित रूप से। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ से आपका फार्मूला भी बन सकता है कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। बिल्कुल, यानी हम इस बात पर फोकस करेंगे, एक मिनट, इस बात पर फोकस करेंगे बच्चों कि जो हमारा इनकम होता है
इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी समझ सकते हो, यानी आय बराबर आपका हो गया बच्चों व्यय, व्यय कहो या खर्च कहो, प्लस बचत। ठीक है। अब ये जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं इसी पर आधारित है। अब देखिए, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। अब बच्चों हम क्या कर लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, ये हमारा इनकम हो गया, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू हो गया बच्चों एक्सपेंडिचर हो गया, अब प्लस हो गया सेविंग। यानी इसके आधार पे चलोगे तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि राम की आय जो है, व्यय कितना 3, ध्यान सुनना, अगर मैं इसका व्यय मान लेता हूँ 3 और बचत मान लेता हूँ 2, तो निश्चित रूप से बच्चों हमारा इससे जो इनकम प्राप्त होगा वो 5 प्राप्त होगा। ठीक है। यानी जो प्रश्न में लिखा गया कि राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, तो हम चूंकि अनुपात है 3:2, तो हम इसको 3 भी मान सकते हैं, इसको 2 मान लिया, मन करे आपकी मर्जी, आप जो है व्यय जो है 3x मान लिया और ये 2x मान लिया। बचत ये भी हो सकता है बच्चों कि 3 की जगह आप 30 मान लो और 2 की जगह 20 मान लो। ये भी हो सकता है बच्चों आप चाहिए तो यहाँ पर 300 मान लीजिए और यहाँ 200 मान लीजिए। यानी अब इसमें से आपकी मर्जी है। अगर आप 100 का गुणज मान के चलोगे तो निश्चित रूप से यहाँ 300 200 मान लीजिए, कैलकुलेशन आसान होगा। अगर आप नंबर जो है बढ़ा लेंगे तब, वो भी 10 की गुणज वाली ले लीजिए, आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है। अब देखो बच्चों, तो हमारे ऊपर निर्भर करता कि हम क्या मानते हैं। चलिए हम मान के चले कि उसकी जो खर्च है 3 रुपये है और बचत 2 रुपये है, तो इसका मतलब उसकी आय 5 रुपये है। ठीक है। अब आइए, अगर आप यहाँ पर इसकी जगह 300 मान लेते हो, देखो 300, ये 200 मान लेते हो तो ये 500 हो जाएगा बच्चों। अच्छा, 30 भी मान सकते हो, 3000 भी मान सकते हो, 20 भी मान सकते हो, 20,000 भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर। हाँ ये है, अगर इसको 300 मानोगे तो इसको 200 मानना होगा। अनुपात फिर वो बन जाना चाहिए, इसका जो अनुपात है फिर ये बनना चाहिए। अब ये नहीं है कि आपने जो खर्च माना 30 और ये मान लिया जो बचत है 200, तो जब इनका अनुपात बनाओगे, अनुपात यानी आप समझ सकते हो, तो निश्चित रूप से जब कैंसिल करोगे तो हमारे 3/20 होगा, जबकि 3:2 होना चाहिए। चलिए अब क्या करते बच्चे, 100 का गुणज मानेंगे तो और आसानी से आपका लगेगा। अभी देखिएगा 3, 2, 5 पे भी बताएंगे और इसके पर भी। चलिए पहले 100 के गुणज वाले पर ही चलिए। अब आते क्या है, प्रश्न में बोला है इसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है। यानी आय पहले भाई 500 था, अब इसका अगर 10% बढ़ाओगे, कितना 10%, तो 500 का 10% अगर आप देखोगे तो 50 होगा। अब देखिए, किसी का 10% निकालना हो तो पक्का है उससे 10 से भाग दे दीजिए उसमें। जैसे मान लीजिए 100 का 10% निकालोगे तो 10 आएगा। मैंने क्या बोला, 10 से भाग दीजिए। ऐसे समझ सकते हैं, 100 का अगर 10% है तो यहाँ से देख लो आप 10/100, तो कैलकुलेशन करिए तो यहाँ से 0 से 0 खत्म होगा। तो देखिए 100 में 10 से का ना भाग हो रहा है। इसी प्रकार 200 का 10% निकालेंगे, देख लो 10 से भाग देना है।
यानी किसी का भी 10% निकालना है तो 10 का भाग दे दीजिए, या ये कह सकते हैं एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। यानी 500 का 10% अगर आपसे पूछा जाएगा तो 50 होगा, तो इसका 50 हो गया। अच्छा, 300 का फिर बोला उसकी आय में 10% की वृद्धि हुई, यानी कितनी वृद्धि हुई? 50 रुपये की। उसकी आय में वृद्धि कितना हुआ? 50। अब पहले आय कितना था? 500, वृद्धि कितना हुआ? 50। चलिए, फिर बोला उसका व्यय भी 12% बढ़ गया, यानी 300 का 12% अब निकालोगे बच्चों, तो आप देख सकते हैं 300 का 12% 36, यानी इसका जो व्यय है वो 36 हो गया, उसका व्यय भी 12% बढ़ गया। अब देखिए बच्चों, चूंकि ये बराबर होता है तो ये अगर 36 होगा तो निश्चित रूप से ये 14 होगा, तभी बैलेंस होगा। देखिए, यानी आप समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो अलग से किया है उसको ध्यान दीजिए। यानी मैंने यहाँ पर 14 भरा है, 36 14 ऐड करेंगे 50 हुआ। तो बोला उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, जब उसका जो आय है वो 50 बढ़ा है, उसका खर्च 36 बढ़ गया है, तो निश्चित रूप से उसकी बचत कितनी बढ़ेगी? 14। देखिए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि उसका पहले बचत पता करेगी कितना बढ़ा है। अरे ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि है, यानी बढ़ा हुआ है, और ये भी क्या है? बढ़ा। उसका बचत कितना बढ़ा है? 14। ये 14 किस पर बढ़ा है? तो 200 पर। प्रारंभिक बचत यही ना हमारा जी। देखिए, 14 बचत में वृद्धि है और हमारा प्रारंभिक बचत है 200। ठीक है बच्चों, अब हमको लिखना है ये बचत में वृद्धि है, प्रारंभिक बचत इंटू 100%। अब आपको सरल करने आएगा तो आपको 0 0 0 0 इसको कैसे करेंगे तो यानी बच्चों आप देख सकते हो उसके बचत में जो वृद्धि होगी बच्चों 7% की होगी। ठीक है, अब यहाँ से हमको बहुत कुछ निकाल सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि अगर चेंज कर दिया जाए प्रश्न हल्का सा, अब आय में वृद्धि न करके केवल बचत में और किस में बोल दे, उसके खर्च में वृद्धि बोल दे, तो आय का पूछ देगा आपका। ठीक, कुछ प्रश्न ऐसे भी मिलेंगे। हाँ बच्चों, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने भी बोला है कि अगर हो सकता है कि आपके मन करे 5 3 2 मान लो, अगर ऐसा करते हो तब देखिए, तो 5 का 10% बढ़ेगा बच्चों, तभी मैंने बोला कि किससे भाग देना? 10 से। तो जब आप 10 से 5 में भाग दोगे तो निश्चित रूप से 0.5 होगा। अच्छा, अब 3 का 12% निकालोगे, देख लो आपके सामने, तो 12 3 36 होगा बच्चों, निश्चित रूप से ये 0.36 होगा। देखिए, 3 का 12% बढ़ाओगे तो देखिए 3 का 12% मैंने निकाला यहाँ से, 12 3 36 होगा, 100 से भाग देंगे तो 0.36। अब सोच लीजिए कि हमको यहाँ पर आपको क्या भरना है? बचत। तो बचत कितना होगा बच्चों? यानी 0.5 जो हमारा यहाँ पर है उसमें से, यानी इनकम में से खर्च को हम क्या करते हैं? निकालेंगे। अब देख सकते हो यहाँ से, तो 10 में से 6 गया, 4 हुआ बच्चों, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 3 गया, 1 दशमलव लगाएंगे 0, यानी 0.14 उसका क्या होगा? बचत होगा। अब फिर वही चीज़ है कि बचत में वृद्धि कितना हुआ, तब देखोगे 0.14 हुआ। कितने पर हुआ बच्चों? 2 पर। 100% कर लीजिए यहाँ से। फिर देखिए 14 का 100 में गुणा करोगे तो यहाँ से यानी 0.14 का, तो निश्चित रूप से 14/2 हो जाएगा, परसेंट लिखोगे, यानी सरल करोगे तो 7%। तो यानी बच्चों अगर आप 5 3 2 मान के लगाओगे तो निश्चित रूप से कैलकुलेशन हल्का सा कठिन इसलिए हो जाएगा कि दशमलव आ गया आपके लिए। हम लोगों के लिए तो आसान है, लेकिन आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए भी मान के चलो दशमलव में ध्यान सावधानी बरतना पड़ता।
तो निश्चित रूप से आपको क्या करना होगा, अगर 100 का गुणज मान के लगाओगे बचत को, चाहे आपका अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये जो आप प्रश्न देखे हो पहला मैंने जो सॉल्व किया उसी तरह के प्रश्न नंबर जो लास्ट वाला देख रहे हो उसको अभी सॉल्यूशन ऐसे ही करेंगे। वैसे सब एक ही तरह से करेंगे, बस अब इसी तरह से मिलता जुलता है, इसीलिए सबसे पहले इसको बता रहे हैं। अब देखिए, चमेली का व्यय और बचत 5:2 के अनुपात 5:1 के अनुपात में है। यदि इसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, यानी बच्चों अब यहाँ पर चूंकि वेतन बढ़ेगा तो आय बढ़ा, वेतन को हम सैलरी कहते हैं बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर आय की जगह आप सैलरी का प्रयोग यानी यस का प्रयोग करोगे तभी चलेगा, नहीं तो आय से काम चल जाएगा आपका। अच्छा, तो इसका व्यय कितना है बच्चों, मान के चलते हैं 500। अभी बोला मैंने, इसको मान लिया 500, ये 100 रुपये हो गए बच्चों। टोटल इसकी सैलरी हो जाएगी बच्चों 600 रुपये। अब बोला कि 600 में उसका बढ़ रहा है, यानी 600 का 25% बढ़ाओगे तो बच्चों 600 का 25% कहो या 25% को भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो 1/4 हुआ। आप सरल करोगे तो 150 आएगा, यानी उसका जो सैलरी कितना बढ़ा, 150। सैलरी बढ़ी है लेकिन उसके साथ ही साथ उसका बचत 15% बढ़ गया है। तो इसका मतलब है कि अगर उसका 100 का 15% अगर आप देखोगे तो 15 ही ना होगा, ठीक है। निश्चित रूप से बाकी वो खर्च करेगा, यानी यहाँ पर हमको भरना होगा 135 रुपये। बैलेंस करेंगे बच्चों 135 पन्ने मिलाएंगे 150 होगा। चलिए, प्रश्न में यही पूछा गया आपसे कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 135 तो बढ़ खर्चा अधिक हो रहा है, उसका व्यय जो है 135 रुपये अधिक हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, 500 पे बच्चों, यहाँ पर 100%। अब देखिए यहाँ से 00 को ख़त्म करिए, 5 से इसको ख़त्म करेंगे, 5 दूना 10 हो गया बच्चों, 3, यानी 27% इसका उत्तर होगा, ठीक है बच्चों। समझ में आपको आ चुका होगा। तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न पे आ रहे हैं। एक अली अपनी आय का 75% खर्च करता है बच्चों। अली अपने आय का कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है, 75%, ठीक है। तो यहाँ पर हम बराबर में बोलेंगे बच्चों 75%। अगर उसकी आय कितना परसेंट होगा, 100। अली की जो आय हम 100% ले रहे हैं उसमें से 75% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, 25%, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है उसकी आय में, अभी परसेंट लिखना हमारे लिए जरूरी नहीं, लेकिन परसेंट लिख देता अब कोई बात नहीं। देखिए 100%, 75-25। अच्छा, उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर, यानी इसका 20% अगर आप लोगे बच्चों तो 20 से ना होगा बच्चों, ठीक है। तो परसेंट लगाए चाहे ना लगाए, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। चलिए, तो पहले उसकी आय 100 थी, 75 खर्च कर दे रहा था, 25 बच गया। अब बोला उसकी आय में 20% वृद्धि हो रही है, यानी 100 का 20% तो 20 से होगा। हो जाने पर वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तो खर्च ये आपका है बच्चों, और 10% वृद्धि करेगा तो 10 से हम इसमें भाग देंगे तो 7.5 होगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अगर ये 7.5 होगा तो बचेगा भी, तो 20 में से 7.5 घटाओगे तो हमको लगता है 12.5 हो गया, यानी कितना बचेगा, 12.5। अब ऐड कर लीजिए, 20 हो जाएगा। यह 12/7 यानी 1 हो गया, 20 हो गया। तो प्रश्न में बोला उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो बचत आप देख सकते हो बच्चों, ये कितना है, 12.5 बढ़ा है बच्चों, कितना पर, 25 पर, 100। अब 12.5 का दुगुना होता है 25, तो या तो आप इसको कैंसिल कर लो, या तो हमको भाई आता है, इससे मैं 2 बार में काटूंगा, इसको कितनी बार में, तो 50% हो बच्चों, कितना हुआ, 50,
ठीक है, चलिए नोट कर लिए बच्चों, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति अपने आय का 75% राशि खर्च कर दे रहा है, यानी वही चीजें यहां पर भी बच्चों 75% खर्च कर रहा है बच्चों, तो 75 होगा, ये 100 होगा बच्चों, बचाएगा कितना 25। कुछ समय बाद उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यानी बढ़ाएंगे तो 20 होगा बच्चों। अच्छा, जब ये 20 बढ़ेगा तो खर्च में 15% की वृद्धि हो जा रही है, यानी 75 का 15% अगर आप चेक करोगे बच्चों, देख सकते हो, तो 25 × 75 = 2400, 15 × 45, 15 × 45 क्या बोला है, उसके खर्च में 15% की वृद्धि हो जाती है। तो 75 का 15% निकाल लें हम, ठीक है, 15 × 45 हो गया, 45/4, यानी इसको सरल करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 45/4, या तो रहने देते 45/4, या तो दशमलव में आएगा, तो आप देख सकते हो 45 में 4 का भाग दे सकते हो, दशमलव लगाओगे बच्चों, ग्यारह 11.25, तो 11.25 ही आपका ये होगा। तो निश्चित रूप से बचत देख सकते हो, अगर आप 20 में से 11 घटाओगे तो 9 होगा बच्चों, और 9 में से 0.1 घटाओगे तो 8.75 आएगा। चलिए, अब 8.75 आपका जो है बचत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन यह बचत कितने पर हो रही बच्चों, 25 पर गुणे 100। अब सरल करो बच्चों, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 875 हो जाएगा बट्टे 25 से, ध्यान दीजिए 25 से भाग दीजिए तो 25 दूना 50, 25 × 75, 3 बार जाएगा बच्चों, ठीक है, 75 हो गया तो 12 हो गया, 875 है ना, देखिए 875 में हम जब 25 का भाग देंगे तो 25 × 75 होगा हमारा, यहाँ 12 होगा, 25 25 25 125 होगा, 35%, कितना रहा 35%, ठीक है। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको दशमलव नहीं लगाना तो ऐसे भी लगा सकते हो, मिटा देता हूं, देखिए ध्यान से, देखिए बोला है 75% वो खर्च कर दे रहा है, तो बच्चा कितना रहा है 25%। फिर बोला है आगे, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, 20 बढ़ गई तो यानी 20 हो गया बच्चों यहाँ से, और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, यानी 75 का 15%, अभी हम आपको निकाल के दिखाए हैं, 75 का 15%, 3 4, तो 15 × 45/4 हुआ कि नहीं, भिन्न में ले लीजिए। अच्छा, अब हमको सेविंग पता करना, आप दशमलव नहीं लगाना चाहते तो यहाँ से आपको पता है इनकम में से ये हम घटा देंगे, तो 20 चौक को 80 हुआ बच्चों, 80 में से 45 घटाओगे तो 35 आएगा, यानी 35/4 आएगा बच्चों, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको बचत वाली बात कर रहा है, तो 35/4 हमारे ये बचत है, वृद्धि है बच्चों, किससे कंपेयर करना 25 से बटे 100। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 35/4 होगा, 25 से इसको खत्म करोगे तो 4% होगा, 4 से 4 यानी 35% हमारा बच्चों हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि चारों प्रश्नों का सॉल्व आपको समझ में आया कि मोहन अपने वेतन का 14% बचाता है, जबकि सोहन 22% बचाता है। इन दोनों को समान वेतन मिलता है और सोहन रुपए 1540 बचाता है,
तो मोहन की बचत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि मोहन और सोहन जो है का जो वेतन है समान है, लेकिन मोहन जो 14% बचा रहा है जबकि सोहन कितना 22%। इसका मतलब सोहन अधिक बचा रहा है और मोहन कम। ठीक है, सो इसमें बोला कि सोहन 1540 रुपये बचाता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये जो 1540 बचा रहा है सोहन, वो सोहन की कितने परसेंट बचत के बराबर है? 22%। देखिए, सोहन 22% बचाता है, यहाँ लिखा है, फिर लिखा सोहन 1540 रुपये बचाता है। इसका मतलब है ये 22% भी उसका बचत है और 1540 भी बचत है। यानी जो बचत है प्रतिशत में 22 दिया है और रुपए में 1540 दिया है। इसका मतलब सोहन का ही है। इसका मतलब है कि 22% बराबर 1540 हुआ। भाई ये भी सोहन का ही बचत है लेकिन प्रतिशत में है, और ये भी सोहन का ही बचत है लेकिन ये रुपए में है। इसका मतलब यह है कि यह परसेंटेज जितना दिया इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही सोहन की बचत है। तो हम कह सकते हैं कि 22% बराबर जो हो गया हमारा 1540। तो यहां से 1% का मान पता करेंगे बच्चों, तो 1540/22 होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, चूंकि मोहन और सोहन दोनों समान वेतन मिल रहे हैं, पा रहे हैं, इसका मतलब है कि मोहन का 1% जो है सोहन के 1% के बराबर होगा। तो सीधी सी बात है, जब दोनों का वेतन समान है तो निश्चित रूप से मोहन का 1% सोहन के 1% के बराबर होगा, मोहन का 2% सोहन के 2% के बराबर होगा, और मोहन का 100% सोहन के 100% के बराबर होगा। ठीक है, अभी ये जो 1% जो बचत हमने प्राप्त किया है, ध्यान दीजिएगा, यह किसका है? आप कहोगे कि यह मोहन का भी बचत कह सकते हैं और सोहन का भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सोहन का 22% बचत जो है ये किसका है? मोहन का है, नहीं सोहन का है बच्चों। तो लेकिन ये जो 1% का हम मान निकाले हैं, ये 1% का मान जो है ये मोहन के लिए भी प्रयोग कर सकते हो और सोहन के लिए भी। ठीक है, क्योंकि दोनों का वेतन समान है बच्चों, तो दोनों का परसेंटेज सेम होगा। ठीक है, हाँ, तो 1% इसका मोहन का भी कह सकते हो और इसको सोहन का भी कह सकते हो। अच्छा, हमारे प्रश्न में पूछा गया मोहन की बचत, तो मोहन का परसेंटेज देखोगे तो 14% है कि नहीं भाई? तो हम 14% का मान पता कर लेते हैं। तो 14% का मान पता करेंगे, 1% का मान इतना है तो 14% का मान ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए हम गुणा कर लेते हैं बच्चों। अब यहाँ से इसको सरल कर सकते हो, 22 से अगर इसको काटोगे तो 7 बार में कटेगा बच्चों, और ये 0 बढ़ यानी 70 बार में हो गया, 14 7 98 यानी 980 रुपये। यानी मोहन जो है कितना बचत कर रहा है? 980 रुपये। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न में ये पूछ लिया जाता कि बताइए मोहन की आय क्या है या वेतन क्या है मोहन का, तो 1% का मान यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों, 22 7 यानी 70 हुआ कि नहीं? देख लो, ये सोल्यूशन हम कर चुके बच्चों, 22 7 यानी 70 हुआ कि नहीं? 1% का मान 70 हुआ, तो निश्चित रूप से मोहन का पेमेंट जो है 100% हुआ, तो 100% का मान हम निकालेंगे तो 7000 आएगा। यानी मोहन की आय भी, यानी मोहन का वेतन भी 7000 रुपये होगा और सोहन का वेतन भी 7000 रुपये होगा। अब 7000 का 22% निकालोगे तो 1540 आएगा, और 7000 का 14% निकालोगे तो 980 आएगा। सरल आपको करना, आप क्या सोच के करते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जमील अपने वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय रुपए 6000 हो तो उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस प्रश्न में बोला है कि जमील अपने वेतन का 20% बचा रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि 80% वो खर्च कर रहा होगा। अपने वेतन का 20% बचा रहा है, इसका मतलब वो अपने वेतन का जो है 80% खर्च कर रहा है।
अच्छा कि अब देखो मासिक व्यय बोला है, तो यानी यहां से देखिए 80% खर्च कर रहा है, यानी व्यय कर रहा है, यानी जमीन अपने वेतन का 80% व्यय कर रहा है इसके हिसाब से। अरे 20% बचाएगा तो 80% इसका मतलब खर्च कर रहा है, क्योंकि हम जब वेतन मांगते हैं आय वो 100% मांगते हैं, तो 100% में से 20% अगर बचा रहा है तो इसका मतलब 80% वो व्यय कर रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो ये 80% है जमील का जो व्यय है वो किसके बराबर है, ₹6000 के बराबर, क्योंकि एक तरफ से वो 20% बचा रहा है, 80% खर्च करने की बात कर रहा है, और यहाँ बोल रहा है उसका मासिक व्यय 6000 रुपये है, यानी 80% भी बोल रहा है प्रश्न के अनुसार जमील का व्यय, और 6000 रुपये भी बोल रहा है। यानी प्रश्न से अर्थ ये निकला ना कि जमील जो है 80% क्या करता है, व्यय कर दे रहा है, और ये भी लिखा है कि 6000 व्यय कर दे रहा है, यानी दोनों सही है, तो इसका मतलब इस एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ से 1% का मान निकालेंगे बच्चों, 80% का मान अगर 6000 है तो 1% का मान कम होगा। अब कम के लिए आपको पता होता है कि हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 6000 में हम किससे भाग देंगे, 80 से। ठीक है बच्चों, उसकी मासिक बचत बताइए बच्चों, मासिक बचत। तो 1% का मान अगर यह है इतने रुपए है बच्चों, तो निश्चित रूप से मासिक बचत कितना है, 20%। 20% का मान निकाल लो, तो 20% का जब आप मान निकालोगे तो निश्चित रूप से देखोगे 6000 हुआ आपका, ये 80 हुआ, और यहाँ पर 20 लिखेंगे। ये रुपए मात्रक आप लिखिए चाहे ना लिखिए, उससे कोई लेना देना नहीं बच्चों। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को खत्म कर देते हैं। 4 दूना 8, 4 पच्चीस 20 हो गए बच्चों। फिर 2 से इसको खत्म करेंगे 3 बार में, या यह 300 हो जाएगा बच्चों। अगर इसको हम सरल करेंगे तो 1500 आ गया, 5 3 15, 1500 रुपये। बच्चों प्रश्न बोला गया कि मुलायम ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय ₹561 है तो उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, मुलायम की पूंजी का मतलब मुलायम का जो है ने अपने धन का कितना प्रतिशत भाग वो लगा रहा है। अच्छा, तो मुलायम ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, अच्छा, यानी मान लीजिए मुलायम के पास टोटल कितनी पूंजी है उसको हम 1 मान ले रहे हैं। कितना मान ले रहे हैं, 1। अब इस 1 के कर उसकी पूंजी का 1/3 भाग, यानी पूंजी का 1/3 भाग जो है वो कहाँ लगा रहा है जी, 7% पर। अब ध्यान सुनेगा, यानी पूंजी का 1/3 भाग कितने परसेंट पर लगा रहा है, 7% पर। ठीक है, पूंजी का 1/4 भाग कहाँ लगा रहा है बच्चों, 8% पर। ठीक है, पूंजी, अच्छा, शेष 10% पर निवेश करता है, यानी 1/3 और 1/4 खर्च करने के बाद जो बच रहा है वो 10% पर निवेश करता है। यानी 1 में से क्या करना होगा बच्चों, पूरा हम 1 मान के चलते हैं, पूंजी उसका पूरा 1 मान ले रहे हैं, उस 1 में से उसने 1/3 को खर्च कर दिया है और 1/4 खर्च कर दिया। तो हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ते हैं बच्चों। अब इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए 12, 7 हो जाएगा, 4 और ये 3, आपको ये सरल करने आता होगा। ठीक है, यानी पूंजी में से, यानी उसकी पूंजी कितनी है, 1, उस पूंजी में से उसने 1/3 भी खर्च कर दिया, 1/4 भी निकाल दिया, यानी खर्च कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि ये पूरा खर्च है बच्चों। अगर ध्यान से देखिए तो मैं 1 माइनस कॉमन ले लो तो 1/3 धन 1/4 हुआ, यानी उसने इतना खर्च कर दिया। कितना खर्च किया है ये देख ही सकते हो, 1 था उसमें से 1/3 निकाल दिया, फिर 1/4 निकाल दिया, दोनों निकाल दिया। तो हम दोनों जो निकाला गया उसको जोड़ दिया मैंने, और उसको 1 में से हम घटाने जा रहे हैं,
इसको जोड़ने में 7/12 भी आया, दिखाए है आपको बच्चों। तो 12 में से 7 घटेगा तो 5/12, यानी इसका मतलब कि 5/12 जो भाग है वो कितने पर लगा रहा है, वह 10% पर निवेश कर रहा है। ठीक है। अच्छा, पूंजी का अब देखिए, ये पूरा मिलाएंगे, जितना भाग है ये मिलाकर 1 हो जाएगा, देख सकते हो भाई। 1/3, 1/4, 5/12, इसको मिला लीजिए पूरा। तो 3, 4, 12 का अगर एलसीएम लोगे तो 12 होगा ही। अब इससे इसको काटोगे तो 4 टाइम में, इसको इससे काटोगे तो 3 टाइम में, और इससे इसको काटोगे तो 1 टाइम में, 1 का 5 से होगा। ये सब आपको आता है। तो 5, 4, 9, 3, 12 हुआ, 12/12, यानी 1 आया कि नहीं, यानी इसकी कुल पूंजी मैंने क्या मान के चलाई। अच्छा, अब आइए बच्चों, तो बोल रहा है कि पूंजी का 1/3 भागा। पूंजी हमारा कितना, ये तो हमको पता नहीं बच्चों। तो हम चलो पूंजी को मान के चलते हैं यक्स। अब देखो, यक्स का 1/3 भाग, यक्स का 1/3 भाग, ध्यान सुनिएगा, पूंजी हमने यक्स माना, का भी लिखा, 1/3 भाग लिखा, 7% पर, यानी इसका निवेश कितना कर रहा है, 1/3 भाग को 7% पर, यानी 7% पर। चलिए, अच्छा, इसी प्रकार पूंजी का आप देख सकते हो, पूंजी का 1/4 भाग, यानी ऐसे ही चलिए, पूंजी का 1/4 भाग कितना परसेंट पर बच्चों जी, 8%। ऐसे फिर आ जाइए, प्लस करोगे तो देखोगे पूंजी फिर वही यक्स है, का आ जाओ, कितना परसेंट जी, 5/12 भाग है, कितना परसेंट पर, 10। अब देखिए, टोटल ये जो निवेश कर रहा है वो किसके बराबर है, 561 के, यानी उसकी वार्षिक आय कितना है, 561 रुपये, यानी 561 रुपये को ही ऐसे निवेश कर रहा है, यानी बराबर मैं लिखूंगा 561। यानी उसने जो पूंजी लगाया है, उस पूंजी का इतना इतना भाग लगाने के बाद, अरे इतना लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, उसको आय प्राप्त होती कितना, 561 रुपये। ये उसकी पूंजी है। पूंजी का 1/3 भाग 7% पर लगाया, पूंजी का 1/4 भाग 8% पर लगाया, पूंजी का 5/12 भाग 10% पर लगाया। इतना भाग उसने लगा दिया, लगाने के बाद उसको कितना वार्षिक आय प्राप्त हो रहा है, 561 रुपये। तो बच्चों, अब इसको आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे ही काम चला सकते हो। अब देखिए, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से देख सकते हो, यक्स काट जान ही रहे हो, 7/100 लिखो, यानी अब मुझबानी ये काम कर सकते हो बच्चों। यहाँ फिर देख लीजिए, यक्स 8/100 हो गया, यक्स 5/12, फिर 10/100 होगा बच्चों, 561। ध्यान से देखिए बच्चों, तो सबके 100 और 3 ये हो गया, 300 इसका, यस, और ये 7 100 हो जाएगा बच्चों। इसको ध्यान दीजिए, 8 100 होगा बच्चों, बट्टे कितना हो गया आपका, 400। यहाँ सही है, 50 100 होगा, बट्टे 1200 होगा, 561 हुआ। इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, 1200 इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 1200, तो निश्चित रूप से आप देख सकते हो 300 से 1200 को काटोगे कितनी बार में, 4 बार में, तो 4 का उसमें होगा 7 चौक 28 100 होगा। चलिए, 400 से हम 1200 को काटेंगे 3 बार में, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो +24 100 होगा। चलिए, 1200 से 1200 को काटेंगे एक बार में, 50 100 होगा बच्चों, बराबर 561 होगा। अब इसको ऐड करोगे बच्चों तो 50 20 70 होगा, 70 20 90 हुआ, और 90 और 98 4 112। देख लो, 50 20 70 20 90,
90 98 4 12 यानी 102 हुआ। ठीक है, अब 102 x बट्टे आपका हो गया 1200 और ये 561 होगा बच्चों। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, x बराबर हमको निकालना, तो 561 तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, फिर 1200 लिखेंगे बट्टे कितना लिखेंगे 102। चलिए काटने का काम करते हैं बच्चों। 2 से काटेंगे बच्चों, 2 पच्चे 10 होगा, 2 एक 2 होगा, और ये देखिए 2 से काटेंगे तो 100 बार में। हमको लगता है इसको हम काटने जा रहे हैं बच्चों 51 से, एक बार जाएगा फिर 5, यह देखो 11 बार में कटेगा, देखा जाए 51 561 है बच्चों, 51 से भाग देते हैं, एक बार गया 51 हुआ बच्चों, बचा कितना 5 11। तो अगर ये 11 हुआ बच्चों, एक बार काट के देख ले, इसको मैंने काटा कितने 100 बार में, गलत काट दिया बच्चों, ये 600 बार में कटेगा, कितनी बार में 600। अब 11 और 600 का मल्टीप्लाई करेंगे 6600। आप प्रश्न को समझ सकते हो मैंने कैसे लगाया है। ठीक, यानी मैंने क्या किया बच्चों, पहले पूंजी हमने x मान लिया। अच्छा, पूंजी का 1/3 भाग इतना, यानी पूंजी का बंटवारा किया गया है, तो 1/3 भाग फिर 1/4 भाग, तो शेष भाग हमने प्राप्त किया था कितना 5/12। ये तीनों को मिलाओगे तो पूरा 1 हो जाएगा। फिर सबका जो अलग अलग परसेंटेज उसने क्या करे निवेश कर दिया है, और सभी निवेशों से उसको पूरे वर्ष में कितनी कमाई हो रही 561 रुपये हमने x कमाने से। हाँ, आप देख रहे होंगे कि इसको कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा होगा, ये कैलकुलेशन अगर आपको आता है तो सेकंडों में कर लोगे बच्चों। यदि लालू को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज, 2/3 भाग पर 5% और शेष पर 11% मिलता है, तो उसे समग्र पूंजी पर कितने प्रतिशत ब्याज मिलता है। तो बच्चों अभी जो पिछला प्रश्न देखा आपने है, वैसे इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे, हल्का सा इसमें परिवर्तन है, फोकस करिएगा इस पर। तो सबसे पहले ये हम पूंजी अगर मान के चलते हैं, उसका पूंजी का बंटवारा कर रहा है तो 1/4 भाग किया है, 2/3 और फिर शेष। तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि कितना भाग वो 11% ब्याज पर दे रहा है। तो अभी आपने देखा होगा कैसे मैंने इसको निकाला है। तो हम क्या करें, 1/4 भाग और 2/3 भाग जो पहले निकाल रहा है उसको हम पहले ऐड कर लेते हैं। चलिए, अगर इसको हम सरल करेंगे तो 4 और 3 का अगर आप एलसीएम लोगे या तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए ऐसे करते हैं हम लोग, एक तरीका ये आपको जानते हो, इसका इसमें इसका इसमें, देख सकते हो ये आपका हो जाएगा 11, देख लो, और ये हो जाएगा 12। अच्छा बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां से देखते हैं पूरा हमारा पूंजी हम 1 मान लेते हैं, उस पूंजी में से ये हमारा इतना वो निकाल दे रहा है 1/4 भाग और कितना जी 2/3, तो इन दोनों को मिलाया तो 11/12 हुआ। तो हम अगर इसमें से एक में से 11/12 को निकालेंगे तो हमारे पास 1/12 बचेगा कि नहीं, यानी 1/12 भाग को निवेश कर रहा है 11% पर। यानी ध्यान दीजिएगा उसके मत अनुसार 1/4 जो है 3% पर है बच्चों, 2/3 भाग जो है कितना 5% पर है, और 1/12 जो है बच्चों वो आपका कितने 11% पर है। इसको मिलाओगे तो वन आ जाएगा, चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आइए, अब हम प्रश्न को जैसे पिछले बार सॉल्व किया तो बिल्कुल वैसे ही करने जा रहे हैं। करना क्या है, इसमें आपका पूछा रहा है कि समग्र पूंजी पर कुल कितने प्रतिशत ब्याज मिलता है। तो पहले हम ब्याज पता कर लेते हैं, कितना ब्याज हमको मिल रहा है, वार्षिक ब्याज जो भी हो। चलिए, तो पहले हम ब्याज प्राप्त करेंगे, ब्याज। तो ध्यान दीजिएगा, पूंजी हमने x माना, पूंजी का 1/4 लिया, अब फिर आपको पता होगा कितना परसेंट है 3%, 3/100 किया।
फिर प्लस आइए बच्चों x लिया मैंने, इसका 2/3 लिया बच्चों, और कितना परसेंट 5, तो 5/100 लिखेंगे बच्चों। ठीक है, फिर आइए 1/x पूंजी हमारा है, उसका 1 कितना जी 12 है हिस्सा लिया गया, यानी पूंजी का 1/12 हिस्सा लिया गया, कितने परसेंट पर 11% इसको निवेश किया। अब इतना हमको ब्याज मिलेगा, इसको आपको सॉल्व करना होगा, यानी देख सकते हो इसको सॉल्व करोगे तो 3x/400 होगा बच्चों। यहाँ से देखिए 10x अपान, चाहे छोटा भी कर सकते लेकिन रहने दिए, आराम से इसको करिए। ये देखिए 1200, ये 1200 तब लोगे बच्चों, 400 से 1200 को काटोगे 3 बार में, 3 का इससे होगा तो फिर इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका होगा 4 बार में, ये 40 हो गए बच्चों। ठीक है, इससे 1200 को काटोगे, ये 11 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 11x होगा बच्चों। 1200 से 1200 को काटोगे एक बार में, 1 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 11x होगा, यानी इसको हल करोगे बच्चों तो 60x होगा। देख लीजिए यहाँ से 40 9 49 होगा, 49 और 11 मिलकर 60 हुआ, और यहाँ हो गया 1200। इसको कैंसिल करोगे बच्चों तो x/0 से 0, और ये 20 आ जाएगा आपका। हमको ब्याज कितने प्रतिशत ब्याज, यानी पूछा जा रहा है प्रतिशत ब्याज, तो बच्चों इसका फार्मूला आप समझ सकते हो कि ब्याज लिखा जाएगा बटे प्रारंभिक, यानी पूंजी आपका होगा इंटू 100। ब्याज हमेशा पूंजी पर ही मिलता है बच्चों, तो ब्याज हमारा कितना बच्चों x/20 हमने लिया है, पूंजी कितना x है 100। अब हम समझ सकते हैं x से x को, ये x 20 है, फिर x ये 100, x से x को खत्म करेंगे एक बार में, 100 को 20 बार खत्म करेंगे तो 5, यानी 5% इसका बच्चों आंसर होगा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है बच्चों कि आप x ना मान के लगाइए और कोई नंबर मान के लगाना चाहते हो तो बिल्कुल लगा सकते हो, तो बशर्ते ऐसे नंबर का हमको प्रयोग करना होगा कि जो इनका एलसीएम हो। किसका बच्चों, आपको पता होना चाहिए, ये जो आपका आएगा 400 है, 300 आएगा, और ये, यानी अगर इसको हम 1200 मान के चलते हैं तो आसानी से और लग जाएगा आपका। आप देख सकते हो, यानी जो पूंजी है, पहले क्या करिए 1/4 है, 2/3 है 11, तो ये तो पता है 1/4 भाग में 3% होगा तो 1/400 होगा, यानी नीचे 400 तो आएगा ही, या नीचे 300 आएगा। ठीक है बच्चों, तो 400 और 300 का अगर ये सीएम ले लोगे तो भी अच्छा आपके लिए होगा। जैसे 400 और 300 का, भाई देखो 1/4 भाग में 3% अगर हल करते हो, यहाँ से देखो 1/4 भाग का 3% अगर करते हो तो आपका देख सकते हो नीचे 400 आएगा, और 2/3 का अगर हम देखते हैं 5% लेते हैं बच्चों, तो यहाँ भी देखिए नीचे आपका 300 आएगा। तो क्या करिए कि जो 400 है और 300 है उसका एलसीएम ले लीजिए, हो गया आपका, हो जाएगा, देख ही सकते हो। अगर 1200 हो गया तो बच्चों हमको पूंजी में कुछ नहीं करना है, 1200 मान लीजिए, देखिए ये 1200 पहले से ले लीजिए, यहाँ 1200 ले लीजिए, देखो ये 1200 ले लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये 1200 आप पसंद करोगे तो आपका कैलकुलेशन कितना आसान होगा। ठीक, अब यहाँ से 00 खत्म कर लो बच्चों, 4 3 12 हो गया, देखो यहाँ से देखिए 00 खत्म करो, यहाँ 1200 है, 3 चौक 12 हुआ, यहाँ 00 भी खत्म करो, 12 से 12 भी खत्म हो गया, बिल्कुल। और यहाँ से देख सकते हो आपका 4 1 3 3 9 हो गया बच्चों, ये 9 आपका हो गया। यहाँ से 4 2 8 5 40 हुआ, यहाँ से 11 हुआ। अब इसको हल करोगे तो आपका 60 आया कि नहीं, चलिए अगर 60 आया तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ ब्याज हमारा 60 हो गया,
पूंजी हमने कितना माना था 1200। अब देखिए फिर हल करोगे तो आपका यही आ गया, 00 एक 0 से 1 0, इस 0 से इस 0 को करेंगे, 6 दूना 12 हुआ, 2 से 5%। अगर आपको x मानने में दिक्कत है तो उस कंडीशन में क्या करिए बच्चों, हमेशा याद रखिए जो 1/4 भाग पर 3% बन रहा है उसका जो परसेंटेज आएगा वो 100 नीचे आएगा, तो 100 का इससे मल्टीप्लाई करिए 400। इसी प्रकार ये दूसरे वाला का है, इसका 300 आएगा, 400 और 300 का आप क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, उसी एलसीएम का गुणज मान लीजिए। तो जैसे हमारा अभी 1200 आया था तो 1200 मान सकते हैं, 2400, 3600, यानी 1200 का गुणज यानी अपवर्त मानते हुए चले जाएगा, आसानी से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले वाले प्रश्न को भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपको x नहीं मानना है तो। 3 व्यक्ति ए, बी तथा सी जिनके वेतनों का योगफल 72,000 है, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना है। अब चाहे ए का वेतन पूछे, चाहे बी का, चाहे सी का, सबका हम बता सकते हैं। अच्छा, ध्यान से बच्चों फोकस करिए, तो जो अनुपात दिया वो बचतों का दिया है, देख सकते हो, फोकस करो, ये जो अनुपात दिया है बचतों का दिया है, और प्रश्न में 3 व्यक्ति है, तीनों के कुल धनों का योगफल 72,000 रुपये है। ठीक है, वेतनों का। अच्छा, वेतन पहला व्यक्ति जो ए है वो 80% खर्च कर रहा है, तो पहला व्यक्ति ए जो है अगर 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहेगा 20%। दूसरा व्यक्ति 85% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 15%। तीसरा 75% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा 25%। अब देखिए, यह व्यक्ति ए का है, यह व्यक्ति बी का है और यह व्यक्ति सी। यह व्यक्ति ए का बचत है, यह व्यक्ति बी का और यह व्यक्ति सी। अच्छा, तीनों के बचतों का जो अनुपात दिया गया बच्चों, यानी इनके जो ये बचत है ना, इनका जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 8:9:20। यानी एक तरफ से देखिए ध्यान से, तो उनकी हम जो खर्च है उस खर्च से बचत प्राप्त की है, ए का 20% है, बी का 15% बचत है, सी का 25%, और तीनों का अगर हमें अनुपात देखूंगा प्रश्न के हिसाब से तो 8:9:20 हुआ, यानी इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब हम 20% का मतलब देखो भाई, यहां से कुछ कॉमन आपको दिखाई देगा, देख सकते हो। अगर ये 20% है बच्चा, ये 15% है, 25%, तो 5 से हम दोनों भाई, चूंकि ये इक्वेशन हो चुका है, यानी इक्वेशन समीकरण हो चुका है, तो समीकरण में हम दोनों तरफ से भाग भी दे सकते हैं। तो मैं 5 से भाग देने जा रहा हूं बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा %, 5 तिया 15 होगा, और ये बच्चों आपका होगा 5 पचे 25, 5% भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 8/5 होगा, ये 9/5 होगा बच्चों, और इसमें 5 का भाग देंगे तो 4 होगा बच्चों। ठीक है, अच्छा, अब यहां से हम ये पता करना चाहते हैं ए का कितना प्रतिशत बचत। अच्छा, ए का हम 1% बचत का मान पता करना चाहते हैं बच्चों। अब ध्यान से सुनिएगा, ए का अगर 4% बचत जो है किसके बराबर है 8/5 के, ध्यान सुनिएगा, तो इसका मतलब ए का 1% आप निकालोगे तो कम होगा कि नहीं, तो कम के लिए क्या होगा भाग, यानी यहाँ 4 नीचे आ जाएगा। इसको सरल करोगे तो 2 बार में, यानी ए का 1% जो होगा किसके बराबर होगा 2/5 के। देखो मैंने हल करके दिखाया है। इसी प्रकार ये 3 वाला देख लो बच्चा, देखो, तो यहां से क्लियर कर लीजिए, सीधे 3 का यह हुआ, तो 1% का मान निकालोगे तो 3 से, देखो भाई यहाँ देख सकते, इसको भी निकाल के दिखाते था, ये 3% जो है 9/5 के बराबर है कि नहीं। अब 1% का मान जब निकालोगे तो कम होगा,
तो कम के लिए आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा। 9/5 में हम किससे भाग देंगे, 3 से। इसको कैंसिल करोगे 3/5 आएगा, या सीधे सीधे यहाँ 3 से 9 को काट दीजिए, तो ये आपका हो गया 3/5 हो गया। अब आइए, ये बच्चा यहाँ 5%, यानी यहाँ से भी देखो 1% का मान निकाला। चलिए अब यहाँ से ये 5% जो है, ध्यान सुनिएगा, सी वाले का 5% जो है इसके बराबर है 1% का मान जो बच्चों हम निकालेंगे तो 4/5 होगा, यानी यहाँ 4/5 हो गया। देखा आपने। तो अब देखिए यहाँ से भी 1% हुआ। अब इसको देखिए तीनों का हर सेम है, तो मैं हर को गायब करके 2 समन्वय 3 समन्वय 4 तो लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। ये सब आपको पता होगा अनुपात के नियम से। इन तीनों का हर हम गायब कर सकते हैं और यहाँ 2 समन्वय 3 समन्वय 4 लिखा जाएगा। यानी सुन लीजिए, ए का 1% 2 के बराबर होगा, बी का 1% 3 के बराबर होगा और ए का 1% 4 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है, चूंकि सबका ये 100% 1% उसका बचत है, अगर मैं इनका 100% कर देता हूँ, कितना परसेंट करता हूँ, 100%, यानी 1% का मान है बच्चों। अगर ये मान के चलो कि ये अपना 1% न बचाकर 100% बचत कर दे, ये भी 100% कर दे, ये भी 100% बचत कर दे, यानी अगर ये अपना 100% बचत करेगा, इसका मतलब उसका 100% बचत उसके वेतन के बराबर होगा नहीं, यानी ये ए का वेतन होगा, ये बी का वेतन होगा, ये सी का, यानी इसका मतलब मैं दो इधर जो है 100 का मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों। इक्वेशन है ना, तो ये 200 होगा बच्चों, ये 300 होगा, ये 400 होगा। बस अब यहां से हम हल कर लेंगे, तो आपने देखा होगा कैसे हमने ज्ञात किया। ठीक है, अब देखिए 7200 है टोटल, 72,000 है। किसका पूछा जा रहा है बच्चों, ए का। तो ए वाला हिस्सेदारी आप देख रहे हैं यहां से कितना है, 200, तो 200 ले लो भाई इसका। अच्छा 4 3 7 2 9, तो 900 ये हो जाएगा आपका अनुपातिक संख्याओं का योग। 400 300 200 900 हुआ, 72,000 का ए का हिस्सा हो जाएगा ये आपका 200। अब इसको कैंसिल करो, 00 यहाँ से 9 8 72, 80 बार में 80 और 200 का मल्टीप्लाई करोगे, 8 का 2 से होगा तो 16 53, यानी 16,000 रुपये जो है किसका वेतन है, तो आपका यह है ए का। इसी प्रकार जब बी का पूछेगा तो ये ऐसे निकालेंगे 300, यानी 72,000 का 300 बट्टे कितना 900। सी का पूछेगा तो ये निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं इन प्रश्नों का सलूशन आपको समझ में आ रहा होगा। 2500 व्यक्तियों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हैं, 32% डाकघर में तथा शेष शेयरों में, तब शेयर धारकों की संख्या ज्ञात करना है बच्चों। अब देखिए बच्चों 2500 व्यक्ति हैं, तो उस 2500 व्यक्तियों में से केवल 60% में बचत करने की आदत है, यानी हम यहाँ से बचत करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने, यानी आप देख सकते हो बचत करने वाले अगर व्यक्तियों की संख्या आपको पूछा जाए तो कितना होगा बच्चों, तो 2500 का कितना परसेंट, 60% निकाल लो, 00 खत्म करिए, 25 छक्का 150, यानी 1500 लोग ऐसे हैं जो बचत करते हैं 2500 में। ठीक है, अच्छा जो 1500 लोग हैं उसमें से भी बोल रहा है कि 30% बैंक में, यानी इसको हम 100% मान लेते हैं बच्चों, तो इसमें से 30% जो है बैंक में है, फिर कितना जी 32% डाकघर में और शेष शेयर में। तो शेयर में देखो कितने परसेंट हो गए, तो 30 और 32 हो गया आपका कितना जी 62, यानी इसका मतलब कि शेयर में 38% जो है निवेश किया गया।
यानी 100% जो बचाने वाले, बचत करने वाले कर्मचारी हैं, व्यक्ति हैं, 100% में से 30% जो है किस में बचत कर रहे हैं भाई? बैंक में। 32% किस में कर रहे हैं? डाकघर में। देखिए, ये बैंक में बचत कर रहे हैं, ये डाकघर में, और ये शेयर धारक। तो ये शेयर धारक है बच्चों, इन शेयर में कर रहे हैं इन्वेस्ट। तो बोल रहा है शेयर धारकों की संख्या बताइए, यानी 1500 का 38% शेयर धारक होंगे कि नहीं? बिल्कुल। तो आप यहां से क्लियर कर लोगे 1500 का 38%, तो निश्चित रूप से आपका यहां से क्लियर होगा। 15 बट्ठे 120, 12, 15 3 45, 12 हो गया 57, यानी 570 लोग जो हैं किसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट किए हैं? शेयर में। ये आपका आंसर हुआ। अगर आपको बैंक में पूछा जाएगा तो 1500 का 30% निकाल लेंगे। देखिए बच्चों, सलमान अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक अनाथालय में दान करता है। वह इन दोनों मदों पर रुपए 2310 व्यय करता है। तो सलमान का मासिक वेतन क्या है बच्चों? अब ध्यान दीजिएगा, मासिक वेतन क्या है? तो देखिए, सलमान जो है, जो भी कमा रहा है उसका इनकम मान लीजिए, वेतन जो सैलरी 100% मान लेते हैं, उसमें से खर्च कितना कर रहा है भाई? 30% ये भी खर्च है, व्यय है, और अनाथालय में जो दान दिया 3%, वो भी आपका खर्च ही होगा बच्चों। यानी इसका मतलब वो 3300 30% है और 3 नहीं है, 33% वो जो है खर्च कर दे रहा है। अच्छा, वो बोला है प्रश्न में कि वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपए व्यय करता है, यानी इसका मतलब 30% और 3% मिलाकर हो गया कितना परसेंट? वो 33%। तो जब 33% का मान आपका कितना है जी? 2310 है। तो 1% का मान आप पता कर लोगे, तो 1% का मान हो गया 2310 बट्टे कितना जी? 33। ठीक है। सलमान का मासिक वेतन 100% हुआ आपका बच्चों, तो 1% का मान इतना, तो 100% का मान ज्यादा होगा, और ज्यादा के लिए आपको पता होगा क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है। अब इसको कैंसिल करो बच्चों, 11 से कुछ खत्म करो, 11 3 33। अब इसको 11 से खत्म करिए, 11 दूना 22, 1 11 होगा 1, फिर 3 से खत्म करिए, 7 बार में, यानी 7000। यानी सलमान का जो मासिक वेतन है बच्चों वो 7000 रुपये है। ठीक है। ये प्रश्न आपका बहुत आसान प्रश्न था। एक प्रश्न और इस तरह का मैं बोलने जा रहा हूं। ठीक है। अक्षय अपने वेतन का 35% भोजन पर व्यय करता है और 5% एक मंदिर में दान करता है। वह इन दोनों मदों पर रुपए 17,600 व्यय करता है। तो यहाँ पर बच्चा चेंज करना था। तो अक्षय का मासिक वेतन क्या है? अब ध्यान दीजिए बच्चों, फिर वही चीज है, 35% वहां पर खर्च कर दिया, 5% मंदिर में दान दे दिया, और दोनों मद मिलाकर 17,600 रुपये व्यय कर रहा है। तो 35 और 5 ऐड करोगे तो 40% हुआ। तो बच्चों इतना लंबा लगाने की जरूरत नहीं, अभी इसके पहले मैंने सिखाया है। तो जो आपका ये 17,600 दिया, इसको नोट करिए, ये 35 और 5 मिलकर कितना होगा? 40%। इसको लिखिए, 100% का मान आपसे पूछा जा रहा है, या पिछले प्रश्न का सलूशन विस्तार रूप से बताया, इसको हम शॉर्टकट में कर रहा हूं। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कर लो। ठीक है बच्चों, इस जीरो से इस जीरो को खत्म करो, 4 से इसको खत्म करो, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, एक बचेगा, 4 चौक को 16, एक जीरो बचा। अब यहाँ पर आपका होगा 44, 1 एक जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ आपके पास है, यानी 44,000 रुपये जो है अक्षय का मासिक वेतन है। ये प्रश्न बच्चों आज का सबसे अंतिम प्रश्न है। बोला जा रहा है कि व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है,
यदि उसकी आय 10% घट जाती है और व्यय 20% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया है, बस ध्यान दीजिएगा। आय को आप जानते हो, यानी हमारा ये हो गया इनकम। चलिए, इक्वल टू आपने पढ़ा था खर्च यानी एक्सपेंडिचर प्लस, और उसके बाद आपने पढ़ा है बचत यानी सेविंग, यानी यह आपका हो गया बच्चों आय। समझ सकते हो, ध्यान दीजिए, यह हुआ आय इक्वल टू हो जाएगा बच्चों व्यय और प्लस बचत। ध्यान दीजिए बच्चों, एक व्यक्ति का आय एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यानी कितना खर्च कर रहा है 60%, तो टोटल इसकी आय कितना हम मानेंगे 100%, तो बचत कितना परसेंट कर रहा होगा 40%। ठीक है बच्चों, फिर आगे बोल रहा है यदि इसकी आय 10% घट जाती है तो बच्चों 10% अगर हम कम करेंगे तो आपको 10% निकालने का तरीका बताया मैंने। तुरंत क्या करेंगे, यहाँ से एक जीरो गायब करेंगे और निश्चित रूप से यहाँ 100 का 10% आप जब लोगे बच्चों तो 10 से ना होगा बच्चों। अच्छा, ये परसेंट हम नहीं मानेंगे तभी चलेगा। देखिए, हम ये मान के चल, अभी बताए हैं कि मैं आय 100 मान लेता हूँ, व्यय 60 हुआ तो बचत 40 होगा। चलिए, परसेंटेज भी कर सकते हैं, टाइम बर्बाद होगा उससे। तो 100 का वो कितना बोलो, उसकी आय 10% घट जा रही है, यानी उसकी आय कितनी घट रही है 10। चूंकि घट रही है बच्चों तो यहाँ माइनस लिख रहा हूँ। इसके पहले जब आप प्रश्न पढ़ रहे थे तो वहाँ वृद्धि रहता था, तो वहाँ पर हम प्लस का चिन्ह होता था, लेकिन प्लस का चिन्ह को दर्शाते नहीं है। चूंकि यह कमी, पहला ऐसा प्रश्न आपको हम दे रहे हैं जहां पर यह घट रहा है यानी कमी दिखा रहा है, इसीलिए मैं माइनस लिख रहा हूं। अच्छा, उसका व्यय 20% बढ़ जाता है, तो बच्चों आपको पता होगा अब 60 का 20% निकालोगे तो 12 आएगा। चेक कर सकते हो, 60 का 20% यहां से देख लो 12 आएगा। तो 60 का 20% 12 हुआ, तो निश्चित रूप से इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ 12। चूंकि इसका व्यय बढ़ रहा है बच्चों तो प्लस में होगा, यहाँ प्लस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बीच में हमारा यहाँ प्लस होता ही होता है, देखिए फार्मूले के हिसाब से व्यय और बचत प्लस होगा। ठीक है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का पा, तो बचत क्लियर करते हैं भाई, यानी हमको यहाँ एक ऐसा नंबर सोचना होगा इसको और इसको ऐड करने पे इतना आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर आप यहाँ से अगर सेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर -22 ले लो। अगर -22 और 12 दोनों को ऐड करोगे तो -10 आएगा। क्लियर कर देते, देखो यह आपका 12 प्लस में है, प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो माइनस होगा बच्चों, ये 22 हुआ। माइनस प्लस जब रहता है तो घटाते हम लोग है, तो घटाने का काम करेंगे तो 22 में से 12 घटेगा तो 10 आएगा। चिन्ह उसका लिखते हैं जिसका संख्या ज्यादा हो, तो ये संख्या ज्यादा है इसीलिए इसका चिन्ह माइनस। तो देखिए, हम -22 और +12 को जब सॉल्व कर रहे हैं तो -10 आया कि नहीं आया। ठीक है, यानी हमारे यहाँ जो बचत है वो ये माइनस में मैं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब है माइनस ये दिखा रहा है कि इसके बचत में कमी हो रही है। ठीक है, प्रश्न में पूछा कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा बचत में, परिवर्तन का मतलब ये बताना होगा कि वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी बचत में कमी हो रही है, तो बचत में प्रतिशत कमी हमको निकालना है बच्चों। ठीक है, तो कितने की कमी हो रही है 22 की, ये कमी किससे हो रही है 40 से। 100% हम लिखेंगे बच्चों। अब इसको सॉल्व करना आपके ऊपर है। देखिए यहाँ से 0 से 0 खत्म करिए, 2 दूना 4, 2 से इसको खत्म करिए, 2 से इसको खत्म करिएगा, 11 × 5 = 55, यानी 55% हुआ। तो बच्चों आज की वीडियो में मैंने आपको आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए सिखाया और कुछ और प्रश्नों को इसमें ऐड किया है मैंने।
लेकिन अधिकतर मैंने आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाया है।